नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम केरल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अमृत को कवर करेंगे विस्तार से। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं उन सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, केरल के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन अमृत की शुरुआत करी है। अमृत की फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं स्टेट में उसका ओवर यूज़ जो है उसे प्रिवेंट किया जाए। अब देखो, एंटीबायोटिक्स तो इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कई बार जैसे बीमारी वगैरह हो जाती है तो डॉक्टर जो हैं वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार कुछ लोग जो हैं वो बिना मतलब के एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। जैसे मान लो उनको लग रहा है कि थोड़ा बहुत कि हम बीमार हैं तो वो बिना एंटीबायोटिक्स खाए भी ठीक हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिना मतलब के एंटीबायोटिक्स खा लेंगे। तो ये जो है ये ओवर यूज़ है एंटीबायोटिक्स का। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए केरल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन अमृत की शुरुआत करी है। अब इसको क्यों बंद करना ज़रूरी है उसको हम आगे देखेंगे। तो अमृत की फुल फॉर्म अपने ध्यान में रखनी है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि फार्मेसीज जो होती हैं जहाँ पे आपको दवाइयाँ मिलती हैं उनमें सरप्राइज रेड्स, उनको बिना बताए सरप्राइज रेड्स वहाँ पे कंडक्ट की जाएँ, ताकि ओवर द काउंटर सेल्स जो हैं एंटीबायोटिक्स की विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, कि अगर मान लो किसी बीमारी के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है कि आपको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए तब तो ठीक है, मगर कई बार जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी है फिर भी कुछ लोग एंटीबायोटिक्स को खाए जा रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या है उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है ये गलत है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से एंटीबायोटिक्स को नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए जो फार्मेसीज हैं वहाँ पे सरप्राइज रेट्स डाली जाएंगी, ताकि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कोई भी फार्मेसी एंटीबायोटिक्स को सेल ना करे। अब देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है या फिर कोई भी माइक्रोब है, ठीक है, तो इसकी जो एबिलिटी है टू रेजिस्ट द ड्रग्स यूज टू इनहिबिट और किल देम। आसान भाषा में आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से जो डर है वही ख़त्म हो जाए। ये एक डायलॉग आपने सुना होगा, ये मुझे नहीं पता किसी फिल्म का डायलॉग है, कि किसी व्यक्ति को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही ख़त्म हो जाए। वही बात अप्लाई होती है यहाँ पे कि किसी बैक्टीरिया या माइक्रोब के लिए इतनी भी दवाइयाँ मत खा लो कि उन दवाइयों का असर ही उस बैक्टीरिया या माइक्रोब पर होना बंद हो जाए। तो एंटीबायोटिक्स आप क्यों खाते हो? ताकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो आप उसको किल कर सको। ये होता है एंटीबायोटिक का काम। लेकिन कोई व्यक्ति बड़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खा लेगा तो उससे क्या होगा? उससे फिर वो जो बैक्टीरिया है, वो जो माइक्रोब है, उसके अंदर डर ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि ये जो एंटीबायोटिक की एबिलिटी है उसको किल करने की, वो ख़त्म हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया या माइक्रोब है ये अडेप्ट हो जाएगा उस दवाई के लिए, उस एंटीबायोटिक के लिए। ये अपने आप को क्या कर लेगा? अडेप्ट कर लेगा। तो उससे क्या होगा? उससे फिर ये जो एंटीबायोटिक है ये उसको इनहिबिट करने के लिए या उसको किल करने के लिए यूज़फुल नहीं रहेगी। ये होता है बेसिक मतलब एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, कि जो बैक्टीरिया या माइक्रोब है उसकी वो एबिलिटी कि जिस ड्रग की मदद से उसे इनहिबिट किया जा रहा है या किल किया जा रहा है ये उसी को रेजिस्ट करे। यानी अब उस एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया या उस माइक्रोब के ऊपर असर ही ख़त्म हो जाए। ये मतलब हुआ एएमआर का। अब ये जो चीज़ है इसको साइलेंट पैंडेमिक भी कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और ये जो एएमआर है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसको साइलेंट पैंडेमिक कहा जाता है। एएमआर जो है 2019 की ही बात करें तो एएमआर की वजह से पूरे दुनिया में 5 मिलियन डेथ्स जो हैं वो हुई हैं। कि पहले जिन बैक्टीरियाज और जिन माइक्रोब्स को कुछ एंटीबायोटिक से किल कर दिया जाता था अब वो किल नहीं हो रही हैं। और इससे पहले कि कोई और एंटीबायोटिक इसको किल करे, ये ह्यूमन बीइंग को ही, जिसके अंदर ये बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं, उसी को किल कर दे रहे हैं। तो 5 मिलियन डेथ्स हमें देखने को मिली हैं 2019 में ड्यू टू
AMR, दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो अभी जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ केरल है उसने ये कहा कि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसका एक सिग्निफिकेंट रोल भी है कि जो एंटीबायोटिक का यूज़ है उसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, मतलब जितनी की ज़रूरत है उसको उतना ही रखा जाए, उसको ओवर द काउंटर जो एंटीबायोटिक सेल है उसे प्रिवेंट किया जाए। ओवर द काउंटर का मतलब यही है कि बिना ज़रूरत के भी तुम एंटीबायोटिक्स को दिए जा रहे हो, तो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक की जो सेल है उसको प्रिवेंट किया जाए ताकि एंटीबायोटिक का जो यूज़ है उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए। ये भी ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है, ऐसा कहना है ड्रग कंट्रोलर ऑफ केरल का। अब देखिए इस ऑपरेशन के तहत केरल में जितनी भी फार्मेसीज हैं उन्हें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अपनी एंटीबायोटिक सेल्स का कि आपने कितनी एंटीबायोटिक्स बेची हैं, और ये देखा जाएगा कि आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेची हैं या फिर अपनी मर्जी से ही बेचे जा रहे हो। तो फार्मेसीज को अभी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा एंटीबायोटिक सेल्स का। इसके साथ साथ जो भी फार्मेसीज हैं वहाँ पे दुकानों के बाहर पोस्टर लगाने पड़ेंगे कि एंटीबायोटिक्स नॉट सोल्ड विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। वहाँ पर पोस्टर्स लगाने पड़ेंगे जहाँ पे ऐसा लिखा हो कि एंटीबायोटिक्स जो है उन्हें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं बेचा जाएगा। और अगर मान लो कि कोई भी फार्मेसी इन रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं करती है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। तो ये बदलाव आपको फार्मेसीज में देखने को मिलने वाले हैं केरल में इस ऑपरेशन की वजह से। सबसे पहले तो ये कि अब जो फार्मेसीज हैं केरल में उन्हें एंटीबायोटिक्स की जो सेल है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कि अपने दुकान के बाहर पोस्टर लगाना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक्स नॉट सेल विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक्स यहाँ पे नहीं बिकेंगी। और अगर मान लो कोई इसके साथ कंप्लाई नहीं करता है, इन रूल्स को नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। अब यहाँ पे पब्लिक जो है, आम जनता जो है, वो भी इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। कैसे? अगर मान लो कि कोई भी फार्मेसी एंटीबायोटिक्स को बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से सेल कर रही है तो उस बारे में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जा सकता है। एक टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया जाएगा किसी फार्मेसी के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। जैसे ही ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के पास कोई कंप्लेंट आएगी तो सबसे पहले उसको जो जोनल ऑफिस होगा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर वो वहाँ पे वेरीफाई करेगा और उस फार्मेसी के ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। ऑपरेशन अमृत जो है इसकी एक्टिविटीज़ केरल के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान कारसैप एंटीबायोटिक लिटरेसी इनिशिएटिव, तो बेसिकली ये केरल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। इसके तहत ऑपरेशन अमृत की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी की जा रही हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि केरल भारत की पहली स्टेट है जिसने स्टेट एक्शन प्लान बनाया है AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर, जो अलाइन करता है भारत के नेशनल एक्शन प्लान के साथ। तो पूरे भारत में एक चलता है नेशनल एक्शन प्लान, उसी के साथ अलाइन करते हुए केरल पहली इंडियन स्टेट बनी है जिसने अपना स्टेट एक्शन प्लान बनाया है AMR के ऊपर, जो अलाइन करता है भारत के नेशनल एक्शन प्लान के साथ। अब AMR के ऊपर अपने स्टेट एक्शन प्लान को रिलीज़ करने के बाद केरल ने एक एंटीबायोटिक लिटरेट केरल कैंपेन को भी इनिशिएट किया ताकि जनता के बीच में AMR से रिलेटेड अवेयरनेस को रेज किया जा सके। केरल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट भी कमिटेड है कम्प्लीटली OTC ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक सेल्स को फेज आउट करने के लिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि किसी भी फार्मेसी में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ना बेची जाएं। इस चीज़ को कम्प्लीटली फेस आउट कर दिया जाए, और अगर मान लो कि कोई फार्मासिस्ट ऐसा करता है तो उसके खिलाफ फिर केस किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक बात नोट करने वाली है कि केरल के जो लोग हैं जो केरल में रहते हैं उनको तो ठीक है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर अपनी जो पर्ची होती है उसमें आपको दवाई लिख देगा, प्रिस्क्राइब कर देगा, आप सीधे फार्मासिस्ट के पास जाओगे और फार्मासिस्ट जो है वो आपको वो वाली दवाई दे देगा। मगर मान लीजिए कि कोई दूसरी स्टेट का व्यक्ति केरल में घूमने आया हो और मान लीजिए कि ऐसी कोई बीमारी उसको लगी हो जिसके लिए कोई एंटीबायोटिक उसको खाने पड़ती हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि उसको परमानेंट मान लो कोई दवाई लगी है तो हर जगह पर्चियाँ लेके तो जाएंगे नहीं। मान लीजिए कि केरल में वो घूमने आया है, अब आप जब कहीं घूमने आते हो तो भैया पर्चियाँ लेके तो जाते नहीं। तो और मान लीजिए कि वहाँ पे उसको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी,
तो फिर उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अब यहाँ पे ये बात भी दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अगर तुम कभी केरल घूमने जा भी रहे हो तो फिर आपको अपनी दवाइयाँ जो हैं वो पूरी अपने पास रखनी पड़ेंगी, या तो फिर अपने साथ आप पर्ची ले जाएं। तो अगर मान लो आपकी दवाई ख़त्म हो जाती है तो वो पर्ची दिखा के आपको वहाँ पे वो दवाई मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे बात ये भी होगी कि वो पर्ची जो है वो किस स्टेट के लाइसेंस वाले डॉक्टर ने लिखी है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी जो नॉन केरलाइट्स हैं उनको में भी फेस करने पड़ सकती हैं। अब देखिए, अगर किसी एंटीबायोटिक का यूज़ हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं हुआ और उसकी मान लो जो एक्सपायरी डेट है वो पूरी होगी, तो उसके बाद उस एंटीबायोटिक को क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्पोजल करना पड़ेगा। तो उस डिस्पोजल के लिए भी केरल ने प्राउड यानी प्रोग्राम ऑन रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स इस इनिशिएटिव की शुरुआत करी है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। हमने आपको पहले एक स्लाइड में बताया कि 2019 में कितनी ज़्यादा डेथ्स इसकी वजह से हुई हैं। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हाई AMR इम्पैक्ट सिनेरियो में 2050 तक जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। ये बहुत बड़ा नंबर है, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स। ये एस्टिमेट वर्ल्ड बैंक का था 2017 में। अब पूरे वर्ल्ड जो है वो अपनी 3.8% की जो GDP है हर साल बात कर रहा हूँ मैं, एनुअली 3.8% की जो GDP है उसको लॉस कर सकता है। और एशिया और अफ्रीका में AMR की वजह से 10 मिलियन डेथ्स हर साल, एनुअली 10 मिलियन डेथ्स हो सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ AMR इम्पैक्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए एक बार हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।